वो नॉर्मलाइज चीज़ों को लेकर अभी भी उन्होंने बड़े सिविलाइज तरीके से वाकआउट किया। मेरा ख्याल है कोई तनाज़ा नहीं बना, मेरा ख्याल प्री प्लान नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई। तो क्या इनसे पहले भी जो निगरान वजीर आते रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड, उनके खिलाफ भी इस तरह की चीज़ें चलती रही हैं? जिसका हाथ डला भाई उसने हिस्सा बकदरे जुस्सा ले लिया, जिसका जोर चल गया उसने वजारत ले लिया, जिसने ऊपर ली उसने नीचे सेटिंग बनाई, जिसने पंजाब में ली उसने ऊपर उसकी सेटिंग बनाई। जिसमें हिम्मत है वो बढ़ के थाम ले, जिसमें हिम्मत है बढ़ के थाम ले। सीनियर जर्नलिस्ट आमिर नवीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं जो आज लाहौर चैम्बर में बदमज़गी हुई है। आमिर सर बताइएगा, आपका एक वसी तजुर्बा है लाहौर चैम्बर की सियासत में, जो हालात बने हैं इसमें किसका नुकसान है, लाहौर चैम्बर का या बिजनेस कम्युनिटी या आम ताजिर का? जी जी, वैसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। आज जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एक सरकर्दगा जो ऑफिसर्स और मिनिस्टर भी थे और साथ ही वज़ीर तिजारत भी थे और एमडी सुई गैस और डीजी गैस। अब आपको दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि आज बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो है बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स की इस्टेब्लिशमेंट आई हुई थी, तो बेजाना होगा। तो इतने अहम अफसरान के होते हुए तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चीज़ों को नैरो डाउन करना चाहिए था। अगर कोई इख्तलाफात थे भी से आपसी तो वो इस फोरम पे डिस्कस नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, एक सिविलाइज्ड आपके पास तरीका होता है, आपको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिज़नेस कम्युनिटी को आपने आपसी इख्तलाफात इंडोर ही बैठ के आपस में हल करने चाहिए, ना कि ये है कि जहाँ पर पूरा नेशनल मीडिया हो, लाइव कवरेज जा रही हो, दो फेडरल मिनिस्टर बैठे हों, दो बड़े डिपार्टमेंट्स के सीईओ और एमडी बैठे हों, वहाँ पे ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई इख्तलाफात है तो वो हल होने चाहिए। अक्सर में जो आपके मेहमान आए वो लाहौर चैम्बर में आए थे, वो किसी ग्रुप के मेहमान नहीं थे। मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। दूसरी बात यह कि मेरे लिए तो प्याफ वाले भी उस तरह ही काबिल एहतराम है जिस तरह फाउंडर वाले हैं। जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है वो भी काबिल एहतराम है, दूसरे भी हैं, मियां अंजुम साहब भी काबिल एहतराम है, काशिफ साहब भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल इस मामले को, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी की इतनी अच्छी चीज़ें थी, इसे चौक चौराहों पर पहले ही नहीं जाना चाहिए था। ये मामलात आज नहीं काफ़ी महीनों से मिस हैंडल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब भी टाइम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, फाउंडर की क़यादत को, प्याफ की क़यादत को, यूबीजी को, बिजनेसमैन पैनल को ये मामलात आपस में बैठ के हल करने चाहिए। ताकि आमिर भाई मैं पूछना चाहूँगा कि फेडरेशन की जो लड़ाई है वो लाहौर चैम्बर में होती नज़र आ रही है, तो ये कितना समझते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं? देखिए जब सब ये इंटरलिंक हैं, आप इस तरह समझें कि जिस तरह एनए और एमपी पीपी के हल्के अलहदा नहीं किए जा सकते, इस तरह लाहौर चैम्बर और दीगर चैम्बर्स फेडरेशन से अलहदा नहीं किए जा सकते। जो लोग लाहौर चैम्बर में अलाइंस में थे, पहले फेडरेशन में भी अलाइंस में रहे, अब वो अलहदा हुआ। इसी तरह ये आपस में एक इंटरलिंक चीज़ें हैं। तो उसे नज़र यही लोग फेडरेशन में भी हमारे दोस्त होते हैं, वही चैम्बर में होते हैं। तो अब वो अगर चैम्बर एक प्रीमियर चैम्बर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जिसके 25,000 मेंबर्स हैं, तो इसमें उसका अक्स तो नज़र आएगा, चाहे फेडरेशन की लड़ाई हो। एक साल टर्न्योर की लड़ाई चल रही है आपके ख्याल से? मेरा ख्याल है उस हवाले से अगर पिछली कैबिनेट ने एक अप्रूव किया था तो 2 सालों को मानना चाहिए। जो डीजीटीओ ने भी डिसीजन लिया उसे भी मानना चाहिए, अदालत के फैसले को मानना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें दो बातें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम कहें फेडरेशन में तो 2 साल ठीक हैं, लेकिन यहाँ गलत है। ये इसमें कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आपका जो आइन और कानून के हवाले से चीज़ें हैं उन्हें मेरा ख्याल प्रीवेल करना चाहिए। अच्छा, बतौर सीनियर सहाफ़ी आपको क्या लगता है, जब प्याफ के जो लोग सुबह जब यहाँ पर आए थे मियां अंजुम साहब की क़यादत में, तो ये प्री प्लान चीज़ थी या फिर कोई सवाल ऐसा हुआ या कोई मामलात मीटिंग के दौरान ऐसे हुए? चूँकि आपका एक वसी तजुर्बा है, तो आपको क्या लगता है ये कैसे चीज़ें हो गई? देखें जी, वैसे मैं इसे प्री प्लान तो नहीं कहूँगा, वो तो एक कॉन्स्पिरेंसी सी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने आना था, उन्हें पता था कि स्टेक होल्डर है से मुलाकात के लिए बड़े 2 मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और गौहर एजाज साहब का जो फेडरल मिनिस्टर तो अब बने हैं, उनका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। एप्टमा की सियासत वो करते रहे हैं, फेडरेशन की सियासत वो करते रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को वो देखते रहे, तो उस तरह एक बैकग्राउंड भी था। तो शायद एक कोई पिछली भी एक मामलात ऐसे होते हैं, कोई बैगेज था, उस हवाले से मियाँ साहब ने एक नॉर्मल, हालांकि मियाँ अंजुम साहब बड़े ठंडी तबीयत के आदमी है, वो नॉर्मलाइज चीज़ों को लेकर अभी भी उन्होंने बड़े सिविलाइज तरीके से वाकआउट किया। मेरा ख्याल है कोई तनाज़ा नहीं बना। बाकी एहतजाज तो जमहूरी हक है जवेद साहब, मेरा ख्याल प्री प्लान नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई। अगर उन्हें वहाँ मौका ज़्यादा दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि ये बदमज़गी नहीं होती। अच्छा आमिर भाई, एसएम तनवीर साहब जब से निगरान वज़ीर आए हैं और गौहर एजाज साहब भी, तो इनके खिलाफ जो है प्रॉपर प्याफ की तरफ से और बीएमपी की तरफ से एक कैंपेन का सिलसिला जारी है। तो क्या इनसे पहले भी जो निगरान वज़ीर आते रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड, उनके खिलाफ भी इस तरह की चीज़ें चलती रही हैं? जवेद साहब, अगर हम 5 साल पीछे चले जाएँ तो हमारे काफ़ी सारे प्याफ के कायदीन भी निगरान कैबिनेट में रहे हैं। पंजाब में मियाँ साहब भी वजारत में रहे हैं और 1-2 और लोग भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिसका हाथ डला भाई उसने हिस्सा बकदरे जुस्सा ले लिया, जिसका जोर चल गया उसने वजारत ले लिया, जिसने ऊपर ली उसने नीचे सेटिंग बनाई, जिसने पंजाब में ली उसने ऊपर उसकी सेटिंग बनाई। तो गौहर एजाज साहब को तो पहले ही पता था कि पंजाब में नहीं तो फेडरेशन में आएंगे, तो इस दफ़ा उनका जोर चल गया। तो भाईजान फिर वो जो जिसमें हिम्मत है वो बढ़ के थाम ले।
जिसमें हिम्मत है बढ़ के थाम ले। सीनियर सहाफ़ी आमिर नवीद साहब हमारे साथ है, एक दो सहाफ़ी और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आज जो लाहौर चैम्बर में वाक़या रूनमा हुआ है, UBG का और BMP का आपस में जो तनाज़ा हुआ है उस पर उनका क्या ख्याल है। जी देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।